नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम कोर पे। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे आरआरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन के लिए कंसेप्ट सीरीज। और ये जो कंसेप्ट सीरीज है ये हम आपके लिए चैप्टर वाइज लेकर के आएंगे। तो आज का जो सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं कि 1 से लेकर के जो 10 तक जितने भी नंबर्स होते हैं उनका डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं वो भी मैंने इंक्लूड करे हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले यहां पे हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। यदि कोई संख्या सम है, ठीक है, जिसका अंतिम अंक एक सम संख्या है जीरो सहित, ठीक है, 2, 4, 6, 8, तो यह संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होती है। जैसे अब आपको पहले तो इवन नंबर और ऑड नंबर का पता होना चाहिए। यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है इवन नंबर जिसे हिंदी में बोलते हैं सम संख्या, और ऑड नंबर जिसे हिंदी में बोलते हैं विषम संख्या। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 2, 4, 6, 8 है ना, जो 2 से कैंसिल होते हैं। और ऑड नंबर जो 2 से कैंसिल नहीं होते हैं 1, 3, 5, 7, 9। तो हमें कैसे पता चलेगा कोई भी नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है? हमें क्या करना है, जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 4, 2, 6। अब ये नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं है, सिर्फ हम इसका लास्ट डिजिट देखेंगे या फिर हम बोल सकते हैं हम इसका यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट से हमें पता चल जाएगा ये 2 से डिविजिबल है या नहीं है। इवन नंबर है, 6 इवन नंबर है, तो इट मींस ये 2 से डिविजिबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर लेते हैं 430। हमने नेक्स्ट नंबर लिया 430। मैं इसका यूनिट डिजिट देखूंगा। यूनिट डिजिट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो यहां पर मैंने आपको बताया है कि 0 भी इंक्लूड होना चाहिए, ठीक है। तो यूनिट डिजिट 0 है तो इसका मतलब ये भी 2 से कैंसिल होगा। उसके बाद 579, मैंने एक नंबर लिखा 579। आपको यूनिट डिजिट देखना है, यानी इकाई का अंक देखना है। आपने देखा ये ऑड नंबर है तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। मैंने एक और नंबर लिया 51896456, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा, आप बोलोगे बिल्कुल होगा, क्योंकि यूनिट डिजिट में यहां पे जो इकाई का अंक है उसमें क्या है? सम संख्या है। तो सम संख्या तो ये 2 से डिविजिबल होगा। आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। अगला, अब हम आते हैं डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 का विभाज्यता का नियम ये बताता है कि कोई संख्या 3 से कैसे विभाज्य होगी, ठीक है, यदि उसके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है। कैसे? जैसे मैंने एक नंबर लिखा 162, मैंने एक और नंबर लिखा 9654, है ना। मैंने एक और नंबर लिखा 216859, ठीक है। मैंने आपके सामने एक और नंबर लिखा 43597, एक और। चलिए, तो हम क्या करेंगे, जो ये डिजिट है इन डिजिट का सम करेंगे। 6, 2, 8 और 1 9। अब जो 9 है, 9 वो 3 से कैंसिल होता है। कितने बार? 3 बार, ठीक है। तो 9 से कैंसिल होता है तो ये जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 9, 6, 15, 15, 5, 20, 20, 4, 24, 24। क्या जो ये 24 है ये 3 से डिवाइड, 3 इसको डिवाइड करता है? बिल्कुल करता है। 3, 8 जा 24, यानी कि जो ये नंबर है ये क्या हो जाएगा? 3 से डिविजिबल होगा, ये वाला नंबर। अब आपके सामने नेक्स्ट नंबर ये वाला है 2 और 1 3, ठीक है। 6, 3, 9 और 1 10, 6, 2, 8 और 1 9, 9, 8, 18, 18, 5 23, 23, 9 32, यानी कि जो ये नंबर है ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 3 32 को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। 3 जब 32 को डिवाइड नहीं करता है तो उसका मल्टीपल भी नहीं होगा फिर, ठीक है। अब यहां पे इसको देखते हैं। 4, 3, 7, 7, 5, 12, 12 और 9 21, 21, 7 28। क्या ये जो 28 है 3 28 को डिवाइड करता है? नहीं करता है। तो यहां पे हमारा 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो ये डिजिट हैं इनका आप सम करेंगे, उसके बाद जो सम करने के बाद जो ये नंबर आएगा वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट 4 का। अब बात करेंगे 4 की। बहुत आसान है 4 का। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 2564। मैंने आपके सामने एक और नंबर लिखा 96840। मैंने आपके सामने एक और नंबर लिखा 76808, ठीक है। उसके बाद मैंने आपके सामने एक और नंबर लिखा 7896547। मैंने आपके सामने एक और नंबर लिखा 42684, ठीक है। चलिए, यहां से हमें सब कुछ पता चल जाएगा, सब कुछ 4 का।
कोई नंबर 4 से डिवाइड है नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट। जब 4 से आप 64 को डिवाइड करोगे, ये पूरी बार 4 64 को पूरी बार डिवाइड करता है, कितने बार? 4 16 है ना, 4 गुणा 16 कितना होता है? 64 होता है। लास्ट 2 डिजिट देखो, ये तो ऑब्वियस ही करता है, 40 4 40 को डिवाइड करता है। उसके बाद लास्ट के 2 डिजिट 08 है ना, 08 है। तो जब आप इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 इसको डिवाइड कर रहा होगा, ठीक है। अगर 06 होता तब नहीं करता है, ठीक है, तब नहीं करता। अब ये 47, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि लास्ट जो डिजिट है वो क्या है? ऑड नंबर है। इसको देखिए, लास्ट 2 डिजिट 42, 4 42 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है। तो 4 का डिविजिबिलिटी का रूल यही कहता है कि लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो 4 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि उसका 4 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। संख्याएं जो इसके साथ, अब देखिएगा 5 का डिविजिबिलिटी का रूल सबसे आसान है। 5 का डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, मैंने लिखा 100, मैंने आपके सामने नेक्स्ट नंबर लिखा 110, मैंने नेक्स्ट नंबर लिखा 2005, मैंने नेक्स्ट नंबर लिखा 2025। अब मेरे को ये पता करना है कि जो ये नंबर हैं ये 5 से डिविजिबल हैं या नहीं है। 5 का डिविजिबिलिटी का रूल यही कहता है, लास्ट डिजिट देखनी है आपको, लास्ट डिजिट देखिए, यानी यूनिट डिजिट देखिए। अगर उसमें 0 आ रहा है या 5 आ रहा है तो समझ जाइए वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक या तो 0 होगा या फिर 5 होगा। अगर 0 और 5 के अलावा कुछ और है तो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, यानी कि ये नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा, ये सारे के सारे होंगे। अगला, अब यहां पे 6 का डिविजिबिलिटी का रूल, अगर आपने 2 और 3 का डिविजिबिलिटी का रूल अच्छे से समझ लिया है तो 6 का डिविजिबिलिटी का रूल आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। कैसे? 6 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, जो ये 6 है इसके फैक्टर क्या होता है, इसका फैक्टर क्या क्या होता है, ठीक है। देखो 2 और 3 होते हैं, 2 और 3 होते हैं, है ना। अब यहां पे जैसे पहला नंबर है 162, आप सबसे पहले क्या चेक करोगे? आप सबसे पहले ये चेक करोगे कि भाई जो यूनिट डिजिट है इसका वो वो क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए, सम संख्या होनी चाहिए। 6 देखो 6 किससे बनता है? 2 into 3 से तो बनता है 6, ठीक है। अब जब हमने अभी 2 का डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा था तो मैंने आपको क्या बताया था, उसमें यूनिट डिजिट देखिए आप, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। इसमें यूनिट डिजिट इवन नंबर है, बिल्कुल है। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, इसके डिजिट का सम 6 2 8, 8 और 1 9। अब ये जो 9 है जो 9 3 9 को डिवाइड करता है, ठीक है। या फिर आप ये बोल सकते हो जो 9 है वो 3 का मल्टीपल है, तो इट मींस ये नंबर क्या होगा? 6 से डिविजिबल होगा। एक और एग्जांपल नेक्स्ट है हमारे पास 216, इसका यूनिट डिजिट क्या है? इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है। पहले हमने ये चेक कर लिया, उसके बाद इसके डिजिट का सम 6 और 1 7, 7 और 2 9, 6 1 7 7 2 9। अब देखिए फिर से 9 3 9 को कैंसिल करता है, ठीक है। उसके बाद अगला नंबर आपके सामने ले रखा है 1096, 1096। अब यहां पे यूनिट डिजिट क्या है? इवन नंबर है, पर यहां पे जब हम इसके डिजिट का सम करते हैं तो ये कितना हो रहा है? 16। अब 3 16 को डिवाइड नहीं करता है तो ये नंबर नहीं होगा 3 से डिविजिबल। 8 6 14, 14 और 1 15। हमने लास्ट डिजिट देखा कितना था यहाँ पे? लास्ट डिजिट क्या है? 6 है। 6 क्या है? आप बोलोगे इवन नंबर है। 8 से 14, 14 और 1 15, बिल्कुल ये नंबर भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखो 512, 512 है। यूनिट डिजिट भले ही इसका है, यूनिट डिजिट भले ही इसका इवन नंबर है, 5 और 1 6, 6 2 8, 6 2 8। क्या जो ये 8 है ये 3 से डिवाइड होता नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 6 का डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि पहला जो यूनिट डिजिट है यानी जो इकाई का अंक है वो इवन नंबर होना चाहिए। उसके बाद जो डिजिट है उनका जो सम है वो क्या होना चाहिए? वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आपके एग्जामिनेशन में इस पर एक क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन आया हुआ है आरआरबी ग्रुप डी 2018 के एग्जामिनेशन में। इसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 6 से डिविजिबल है, जो 6 से डिविजिबल है। तो चलिए चेक करते हैं। 2 और 1 3, 3 और 3 6, है ना। 6 3 2 5 और 1 6, और इसमें ऐड कर दीजिएगा 7 7 3 10 2 12 13 13 8 21, यानी कि ये पहला वाला होगा। क्यों? क्योंकि एक तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? इवन नंबर है। दूसरा जब हमने इसका सम किया ये कितना आ रहा है?
21, ठीक है, और 21 3 का मल्टीपल है और 3 से भी कैंसिल होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7 देखिएगा। 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले जब नंबर क्या होगा, जब नंबर क्या होगा 3 डिजिट होगा, नंबर क्या होगा जब 3 डिजिट होगा। फिर मैं आपको बताऊंगा जब नंबर 4 डिजिट होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा जब नंबर 5 डिजिट होगा, फिर मैं आपको बताऊंगा जब नंबर 6 डिजिट होगा, 7 डिजिट, 8 डिजिट, 9 डिजिट, कितने भी हो आप कैसे निकाल सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया 126। अब मैं चेक करूंगा कि ये 7 से डिवाइड है या नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसका जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट का आप डबल कर दीजिए, 6 2 जा 12। अब जो ये रिमेनिंग नंबर रह रहा है 12, इसमें से ये माइनस कर दीजिए। जब आप इसमें से ये माइनस करोगे ये आएगा कितना 0। इसका मतलब ये है ये नंबर अगर 0 आ रहा है तो ये 7 से डिवाइड है। देख लीजिए 7 एकम 7, 5 बचेगा और 6 7 8 56। दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिया 189। अब इसको चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। मैंने आपको क्या बोला, यूनिट डिजिट का डबल करना है, 9 2 जा 18। अब ये जो रिमेनिंग नंबर है इसमें से ये माइनस कर देना है। जब 0 आ रहा है इसका मतलब 7 इसको कैंसिल कर रहा है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 2 1 3। अब इसको चेक करते हैं, अब इसको हम चेक करते हैं ये डिवाइड है या नहीं है। तो यूनिट डिजिट का डबल कीजिए, कितना 3 2 जा 6। 21 में से जब आप 6 माइनस करेंगे 15 बचेगा और 7 15 को डिवाइड नहीं करता है, यानी कि ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। अब एक 4 डिजिट का नंबर लेते हैं। मैंने एक नंबर ले लिया अगले उसमें, जैसे ये है 7313। नेक्स्ट उसमें 7313, ठीक है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से ही करते हैं अगर, तो क्या करेंगे देखिएगा, 3 2 जा 6, यूनिट डिजिट का डबल, जो रिमेनिंग नंबर रह रखा है उसमें से घटा दीजिए, ठीक है। तो ये कितना आएगा 725। 7 जो है 7 725 को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है, तो यानी कि ये नंबर 7 से डिविजिबल नहीं होगा। एक एग्जांपल लेते हैं 7343। 4 डिजिट का नंबर है, बिल्कुल है। अब यहां पर अगर हम इसी तरीके से करें तो आप बोलोगे सर ये जो ये नंबर है 734, हम इसके यूनिट डिजिट का हमने डबल कर दिया, 3 2 जा 6। अब इसमें से ये माइनस कर देंगे, कितना रहेगा 728। अब आप चेक कर लीजिए 728 जो है वो 7 से डिविजिबल होता है, यानी कि ये नंबर 7 से डिविजिबल हो रहा होगा, ठीक है। 7 1 जा 7, ठीक है ना, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। उसके चलिए नेक्स्ट। अब 4 डिजिट का नंबर आपके दिमाग में आ रहा होगा, 4 डिजिट का नंबर, 4 डिजिट का नंबर यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने 4 डिजिट का बता दिया। अब है 5 डिजिट का, 72401। कितना 401, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, इसको ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम इसी तरीके से अगर यहां भी करने लगे तो कैलकुलेशन में टाइम लग जाएगा, कैलकुलेशन में कुछ बच्चे फंस जाएंगे, लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, यहां पे जब भी हमारे पास ये 3 डिजिट के लिए बेस्ट है, ठीक है। 4 डिजिट के लिए भी आप बोल सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन सही है, अदरवाइज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से सीखिएगा। हमें क्या करनी है, इनकी ग्रुपिंग करनी है 3 3 की। क्या करनी है, ग्रुपिंग करनी है 3 3 की, ठीक है। आप बोलोगे यहां पे तो 2 नंबर हैं, बिल्कुल। अगर मैं इसके पीछे 7 के पीछे एक 0 लगा दूं यहां पे, क्या कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे नहीं पड़ेगा। अब हमें क्या करना है, इनका डिफरेंस लेना है। 401 में से जब हम 72 को माइनस करेंगे, 401 में से 72 को माइनस करेंगे तो 11 में से 2 गया 9, है ना। 11 में से 2 गया 9। उसके बाद यहां कितना रहेगा, आप बोलोगे यहां पे 9 रहेगा। 9 में से 7 माइनस करेंगे 2, और यहां कितना बच जाएगा उसके बाद 3। अब ये जो 329 लिखा है, 329 7 से डिवाइड हो रहा है। देखिए 7 चौक 28, कितना बचेगा 4, फिर 9 7 7 49, यानी कि ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल है। मैं एक और एग्जांपल आपको करवाता हूं, एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एक 5 डिजिट का नंबर लिया मैंने, 56189, मैंने ये नंबर ले लिया, ठीक है। अब हमें ये पता करना है ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। मैंने आपको क्या बताया, आप ग्रुपिंग करिए 3 3 का, ठीक है। एक नंबर नहीं है तो इसके पीछे 0 लगा लेते हैं, ठीक है। 189 है, ठीक है। ये प्लस ये माइनस। अब आपको पता है क्या करना है, आपको राइट से लेफ्ट की तरफ आना है,
जब आपने पेयर बनाए पहले प्लस फिर माइनस, अगर इसके पीछे फिर एक नंबर होता तो हम क्या करते, प्लस करते फिर माइनस, यानी कि राइट से लेफ्ट की तरफ आना है, प्लस माइनस इस तरीके से, ठीक है। इसमें से 56 को माइनस कर दीजिए तो ये 2 बचेगा, ये 8 में से 5 को माइनस करिए 3 बचेगा, और ये यहाँ पे 1 रहेगा। तो जब हम इसको ये 3 रहेगा, 3 ये लास्ट में 3 रहेगा, 3 ठीक है, 3 रहेगा। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे 133 को, बिल्कुल ये 7 से डिवाइड होता है, 7 1 जा 7 और 7 9 जा 63, यानी कि ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? चलिए एक नंबर लेते हैं, एक और नंबर लेते हैं, जैसे ये है 72401, 72401, ये तो हमने कर लिया है। नेक्स्ट अब हम इस वाले नंबर को लेते हैं, इस वाले नंबर को, ठीक है। हमारे पास 6 डिजिट का नंबर है 235698, 235698, 235698। अभी मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको ये बोला कि आप इनका क्या करना है, ग्रुपिंग कीजिए, 3-3 का ग्रुप बनाइए, 3-3 का ग्रुप, ठीक है। लेफ्ट पहले राइट से लेफ्ट की तरफ प्लस फिर माइनस, ठीक है। अगर कोई और नंबर होता फिर वो क्या होता, प्लस, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब इन दोनों का आप क्या देखो, अब मैं इसको 2 तरीके से यहां पे बता रहा हूं। एक तो जो मैंने यहां पर बताया, इनका डिफरेंस ले लीजिए, यानी कि जब आप 698 में से 235 को माइनस करेंगे, 235 को माइनस करेंगे तो ये 3 रह जाएगा, ये 6 रह जाएगा, ये 4 रह जाएगा। जब आप 7 को 463 से डिवाइड करोगे ना, तो यहां पर 7 से ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, यानी कि जो ये नंबर है 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब इसी नंबर को एक और तरीके से हम कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन को, ठीक है। मैंने एक नंबर लिया 2 3 5 7 8 9, मैंने ये नंबर ले लिया एक, ठीक है। अब जब हमें ग्रुपिंग करनी है, जब हमें ग्रुपिंग करनी है इनके, तो मैं क्यों ना ये प्लस ये माइनस, ठीक है, इस तरीके से चलेगा राइट से लेफ्ट की तरफ। अब क्यों ना हम इसको 7 से डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 7 3 जा 21, कितना बचेगा 2 और 5 7 या 21, ये रह जाएगा 4। उसके बाद 7 एकम 7 है ना, 7 एकम 7 और फिर 7 एकम 7, 1 7 दूनी 14, ठीक है, यहां रह जाएगा 5, ये प्लस और ये माइनस। क्या ये 0 बन रहा है? -4 + 5 0 बन रहा है? आप बोलोगे नहीं बन रहा है, यानी कि ये नंबर 7 से डिवाइड नहीं हो रहा होगा। अगर ये यहां पर 0 बन जाता, सपोज दैट ये 0 बन जाता, तो ये हमें क्या देते था, ये जो नंबर है ये 7 से डिविजिबल होता। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल ये है, ये रहा आपके सामने 1 2 3 3 1 2 3 3 4 5 6, ठीक है, 1 2 3 3 4 5 6, ये नंबर रहा। अगर आप इसमें देखें तो इसमें कितने डिजिट हैं, आप बोलोगे इसमें है 7 डिजिट, ठीक है, 7 डिजिट। अगेन मैंने आपको क्या बोला कि आप राइट हैंड से इनके ग्रुपिंग करिए, ठीक है। ये एक ग्रुप करके ये वाला बन जाएगा, दूसरा ये बन जाएगा, ठीक है, और ये रह जाएगा। मैंने कहा कि जो नंबर रहेगा उसके पीछे आप 2 0 लगा लीजिए, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब मैं आपको इसको 2 तरीके से बता रहा हूं, उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें चले जाएंगे, ठीक है, अगले उसमें 4 5 6 + 1 - 2 3 3, यही तो होगा, होगा नहीं होगा? आप बोलोगे यही होगा। अब यहां पर देखिएगा, इनको ऐड करके जब ये 4 5 7 में से अगर मैं 2 3 3 माइनस कर दूं तो ये कितना होगा, ये 4, ये 2 और ये 2, 224। 7 जो है 7 इसको डिवाइड करेगा, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 32 बार, यानी कि जो ये नंबर है ये 7 से डिविजिबल हो रहा होगा। तो एक तो ये तरीका रहा। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, सीधे 7 को इससे डिवाइड करके रिमाइंडर जो बच रहा है उसको लिख लीजिए। तो 7 6 42, 3 और 6 7 5 35 और 1 36, यानी कि एक रिमाइंडर रह रहा है यहाँ पे, कितना, 1। इसको कीजिए, इसको कीजिए, 7 3 जा 21 2 3, 7 3 जा 21, यहाँ पे 2 रह रहा है, ये प्लस ये माइनस, यहाँ पर रिमाइंडर 1। तो 1 + 1 - 2, देखो ये हमें क्या दे रहा है, 0 दे रहा है, यानी कि ये जो नंबर है 7 से डिवाइड हो रहा होगा। आई होप आप सभी को 7 का डिविजिबिलिटी का रूल पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम आएंगे नेक्स्ट। अब आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रखा है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आपको ये देखना है कि फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 4 डिजिट का जो कंप्लीटली डिविजिबल है, किससे, 49 से, 49 से, ठीक है।
तो आप क्या करिएगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि 3-3 का ग्रुप, अब जैसे ये है, मैं पहले सीधे एग्जामिनेशन में ये ट्राई करूंगा 998 में से मैं इसको माइनस करूंगा, मेरे को पता है ये 989 आएगा। अब 7 989 को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है, ये इसको डिवाइड नहीं करता है। उसके बाद 994 में से मैं क्या करूंगा, इस 9 को माइनस कर दूंगा, इस 9 को माइनस कर दूंगा, क्योंकि देखो इसके पीछे 2 जीरो लगाने से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये 14 में से 9 गया 5, ये कितना यहाँ पे 8 रह जाएगा, ये 9, ये इसको डिवाइड नहीं करता। 7 985 को डिवाइड नहीं करता है कंप्लीटली। 992, ठीक है, यानी कि अब इसमें 992 में से माइनस कर देंगे 9 को, तो ये 3 बचेगा यहाँ पे, 12, ये 8 और ये 9। उसके बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी डिवाइड नहीं है। लास्ट ऑप्शन हो रहा होगा 9969, ठीक है। तो 15 में से 9 को माइनस कीजिए, 16 में से 9 को, ये 7 रहेगा, ये यहाँ पे 8 रहेगा, ये 9 रहेगा। अब आप इसको चेक कर लीजिए, ये डिविजिबल है, यानी ऑप्शन डी, ठीक है। देखिए कितना टाइम लगा, विद इन मुश्किल से 40 सेकंड, है ना, क्योंकि सारे ऑप्शन मैंने आपको चेक करके बताए। अब यहां पे 8 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, 8 का डिविजिबिलिटी का रूल भी बहुत आसान है, ठीक है। 8 का डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए। बस आपको लास्ट के 3 डिजिट देखना है। 8 जो है, क्या वो 2 की पावर 3 होती है नहीं होती है, बताइए मेरे को। 8 2 की पावर 3 ही तो होती है। अब जैसे पहला एक नंबर लेते हैं 5128, ठीक है, 5128। मैंने दूसरा नंबर लिया 4096। उसके बाद नेक्स्ट नंबर लिया 864। अगला नंबर मैंने लिया 96842, ठीक है, मैंने इतने नंबर ले लिए। अब हम इससे ट्राई करेंगे। पहला नंबर है हमारे सामने 5128, यह है 4 डिजिट का नंबर, लास्ट के 3 देखने हैं बस, लास्ट के 3, ठीक है। तो 8 इसको डिवाइड कर रहा है, 8 1 8 और 4 और 8 8 6 48, बिल्कुल कर रहा है, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट, ठीक है, इसको 0 और 8 एकम 8 8 दूनी 16, इसको भी कर रहा है। लास्ट के 3 डिजिट, ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट, 8 1 8, ठीक है, फिर 0 8 8 64, यानी इसको भी डिवाइड कर रहा है। लास्ट के 3 डिजिट 8 1 8, है ना, फिर 0 8 5 40, फिर लास्ट में कितना रह 2, ये नहीं होगा, यानी कि ये नहीं होगा कंप्लीटली। तो 8 का डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है लास्ट के 3 डिजिट। अब पता है क्वेश्चन कैसा आए इस पे, क्वेश्चन देखो, आपको कह रहा है कि जो ये गिवन ऑप्शन है इसमें से कौन सा नॉट डिविजिबल बाई 8। पहला ऑप्शन चेक करेंगे, लास्ट के 3 डिजिट, 8 9 72, 7 और 2, बिल्कुल पहला कर रहा है। दूसरा 8 एकम 8, 3 और 2, दूसरा भी कर रहा है। तीसरा 8 5 4, तीसरा नहीं कर रहा, यानी ऑप्शन सी। देखो 412, 8 5 40, 1 और 2, 8 12 को डिवाइड नहीं करता है। उसके बाद 9 का डिविजिबिलिटी का रूल, अगर आपने 3 का सीख लिया तो 9 का भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए 9 का विभाजित का नियम 3 के विभाजित के नियम के समान है, अर्थात यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है। तो कैसे, जैसे आपके सामने ये एग्जांपल है, आपको क्या करना है, ये जो नंबर लिखे हैं, जैसे ये 7729 लिखा है, आपको इसके डिजिट का सम करना है। 7 और 7 14, 14 और 2 16, 16 9 25, 16 9 25। अब ये देखिएगा कि जो 25 है, क्या 9 25 को 9 जो है वो 25 को डिवाइड करता है, नहीं करता है। या तो आप ये भी बोल सकते हो सर जो 25 है वो 9 का मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो ये नंबर नहीं होगा। दूसरा देखो 9 7 16, 16 2 18, 18 और 9 27, 18 और 9 27, 18 9 27। तो ये क्या कर रहा है, 9 से ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है। देखो 9 का मल्टीपल होता है 9 3 27, तो 27 कितने बार डिवाइड होगा, 9 से 3 बार, ठीक है। उसके बाद 9 8 17, 17 5 22, 22 और 6 28, 28 8 36, क्या 36 9 का मल्टीपल है, बिल्कुल है। 9 4 36, इट मींस ये इससे डिविजिबल होगा 9 से। अगला नंबर है 9, फिर 5 और 4 9, ठीक है, फिर 8 और 3 11 2 13, ये नहीं हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, तो हमें इस तरीके से करना है, जो डिजिट है उनका सम करेंगे, उनका जो सम करने के बाद अगर वो 9 का मल्टीपल आ रहा है तो वो नंबर 9 से डिवाइड होगा, ठीक है। चलिए, अब एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया है ये आप देख सकते हैं। ये मैं 2 क्वेश्चन लेकर के आ रखा हूं आपके सामने। पहला है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल नहीं है, तो यहां पे आप चेक कीजिएगा 9
ठीक है, फिर 4 4 8 और 1 9, पहला कर रहा है। दूसरा 7 और 7 14, 8 22, 3 25, 2 27, ये भी कर रहा है। ठीक है, क्योंकि 9 3 जा 27 और जो 27 जो नंबर है 9 उसको 3 बार डिवाइड करता है। उसके बाद अगला 5 और 3 8, 8 2 10, 10 5 15, 15 3 18, ये भी है, यानी कि ऑप्शन डी इससे डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, चाहे तो आप ट्राई कर भी सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आरआरबी एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है। तो 6 5 11 7 18, 18 में 11 ऐड करेंगे, ये नहीं है, 29 होगा। 29 9 का मल्टीपल नहीं होता है। 7 4 11, 11 8 19, 19 6 25, 2 27, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां पे एक और क्वेश्चन आया हुआ है तुम्हारे पेपर के अंदर। पेपर में कह रहा है कि विच नंबर इज डिविजिबल बाय 9, कौन सा नंबर 9 से डिविजिबल है। तो पहला ऑप्शन चेक करेंगे, 6 5 11, 12 13 और 2 15, पहला नहीं होगा, पहला नहीं होगा। दूसरा 9 8 17, 4 21, 21 4 25, 5 30, ये भी नहीं होगा। अगला नंबर 9 4 13, 13 6 19, 19 5 24, 24 3 27, ये हो रहा होगा और ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका ग्रुप डी में। अब यहां पे अगला जो क्वेश्चन है इसमें ये कह रहा है कि 11 डिजिट का नंबर आपको गिवन है, k इक्वल टू नॉट पी, k और p बराबर नहीं है। उसके बाद इज डिविजिबल बाई 72, यानी कि जो ये नंबर है 88p 5540 है ना, 85k6, ये जो नंबर है ये कह रहा है कि ये 72 से डिविजिबल है, 72 से डिविजिबल है। अब जो नंबर 72 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा, वो 9 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, जो नंबर 72 से डिविजिबल है, यानी कि 8, देखो 8 इसको कैंसिल कर रहा है, 8 8 9 जा और 9 8 जा 72, आ रही है बात समझ में। अब यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है ये 8 इंटू 9 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, अब इसको चेक कीजिए, 8 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 डिजिट। तो आपने लिखा 5k6, अभी मैं आपको सिखा रहा हूं इसलिए यहां पर मैं एक एक नंबर ट्राई करूंगा। ठीक है, अदरवाइज जब थोड़ी सी आप प्रैक्टिस कर लोगे उसके बाद आपको सीधे ही आप बहुत इजीली इसको कर लोगे। पहले एक एक नंबर ट्राई करेंगे। ठीक है, देखो यहां पर अगर हम इसको 0 रखें तो 8 6 जा 48, 2 बचेगा, फिर 6 26 नहीं कैंसिल करता है। ठीक है, 26 कैंसिल नहीं होता है 8 से। उसके बाद 1 रखेंगे, 8 6 जा 48, फिर कितना बचेगा 36, 8 36 को डिवाइड नहीं करते हैं। 4 रखोगे 46 बचेगा, नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 5 अगर यहां पे इसको 3 रखें, एक पहले हमने 1 रखा फिर 2 रखा, अब हम इसे 3 रखते हैं तो 8 6 जा 48, कितना रहेगा 5 और 6, यानी कि k की वैल्यू हमें पता चल गई कितनी है, 3 है। k इक्वल टू 3, अब देखो k या तो 3 होगा या फिर k 3 की जगह 7 भी तो हो सकता है भाई, 3 k 7 भी हो सकता है। कैसे, देखो 5k6 से लिखा है, अगर मैं इसको 7 लिखता हूं तो यहां पे 8 7 56 और 1 16, बिल्कुल 7 भी हो सकता है। ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है, इसने पहले ही इस बात को बता दिया है, पहले इस बात को इसने क्लियर कर दिया है। अब यहां पे अगर हम k को 3 लेते हैं तो इसको पहले ट्राई करते हैं। देखो 8 और 8 16, 16 और 5 21, 21 और 5 26, 26 26 4 30, 30 और 8 38, 38 और 5 43, 38 और 5 43। ठीक है, अब यहां पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है, 43 में 6 ऐड करेंगे 49। अब अगर हम k को 3 रखते हैं और इसमें 3 ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 52। तो हमें p को क्या रखना पड़ेगा भाई, p को हम जब हम 2 रखेंगे तो ये 52 तो 54 बनेगा, और 54 देखो 54 9 का मल्टीपल है, बिल्कुल 9 6 जा 54। तो यानी कि k इक्वल टू 3 और p इक्वल टू 2, तो यहां पे k की 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2, तो कितना आ जाएगा 13। तो 13 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं मिक्स करके, बल्कि आप इसको जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे आपके खुद ही माइंड में आ जाएगा कि 0 1 2 तो हो ही नहीं सकता है, फिर आप 3 रखोगे। ठीक है, फिर 3 रखोगे, 8 6 48, 5 बचा, फिर 6 8 7 56। ठीक है, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है,
अब आपके एग्जामिनेशन में एक और क्वेश्चन आ रखा है, 15 डिजिट का नंबर है कह रहा है, अब वो डिविजिबल है 9 से, तो एक ही जगह क्या आएगा ये आपको पूछ रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे ऐसे ही सॉल्व कीजिए इसको, ठीक है। 5 और 4 9, इसको छोड़ो, 5 और 4 9, ठीक है। उसके बाद 4 3 7 है ना, 7 और 2 9, 7 और 2 9, ये हो गया। उसके बाद 9, ठीक है। उसके बाद 7 और 8 15, 7 22, 22 6 28, 28 और 3 31, 31 और 1 32, 32 यानी कि ये हो गया 32। तो ए बचा है, कह रहा है कि एक ही जगह क्या आना चाहिए, ऑलरेडी 32 हो गया, तो मैं एक ही जगह 4 रखूंगा, जब इसमें 4 ऐड करूंगा तो 36, 9 इसका मल्टीपल है ना, बिल्कुल जो 36 है वो 9 का मल्टीपल है 4, 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बाकी के इसके जो अदर कंसेप्ट है, मतलब अब हम नेक्स्ट उसमें जो नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा पार्ट 2, उसमें 11 से लेकर के 20 तक की जितने भी नंबर्स हैं उसका मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल बताऊंगा, और साथ ही में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर सेशन में करते रहेंगे। गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की हर एक अपडेट को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आरआरबी एनटीपीसी 2024 और 25 के एग्जामिनेशन के लिए बहुत जल्दी आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज देखने को मिलने वाला है। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।